सभ्यताओं के उत्थान पतन से ही इतिहास के चेहरे सजते और बिगड़ते हैं। इतिहास निर्माण में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर ही आधारित है, लेकिन विज्ञान के बढ़ते हुए प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को ही बदल कर रख दिया। बिहार के बांका जिले के बौंसी बाराहाट प्रखंड के सीमा पर अवस्थित मंदार पर्वत विश्व सृष्टि का एकमात्र मूक गवाह है। इतिहास में आर्य और अनार्य के बीच सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें मदार मथानी के रूप में प्रयुक्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर हो गया था। इंद्र सहित सभी देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस परिस्थिति में देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि आप लोग असुरों से दोस्ती कर लें और उनकी मदद से क्षीर सागर को मथ कर उससे अमृत निकालकर उसका पान करें। यह समुद्र मंथन मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से किया गया था, जिसमें कालकूट विष के अलावा अमृत, माता लक्ष्मी, कामधेनु गाय, इरावत हाथी, चंद्रमा, गंधर्व और शंख सहित कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन श्रावण मास में किया गया था और इससे निकले कालकूट विष का पान भगवान शिव ने किया था। हालांकि विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया था। इसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु के साथ भी मंदार मौजूद थे और आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड का सबसे बृहदाकार शिवलिंग भी यही मंदार है। पुराणों में 7 प्रमुख पर्वतों को कुल पर्वत की संज्ञा दी गई है, जिसमें मंदराचल, मलय, हिमालय, गंधमादन, कैलाश, निषेध, सुमेरु के नाम शामिल हैं। देवराज इंद्र और असुरराज बलि के नेतृत्व में तृतीय मनु तामस के काल में समुद्र मंथन हुआ था। मंदार पर्वत ने अपार घर्षण और पीड़ा झेलकर भी सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर मानव कल्याण के लिए संसार को दिया। फिर भी दुनिया की भूख नहीं मिटी। तब भी लोग पर्वत के अस्तित्व पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी कर्मचारिणी महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती के साथ पाद में गणेश की अवस्थिति है। पर्वत पर दुर्गम ऋषिकुंड और गुफाएं हैं, जिसमें 7 ऋषियों का निवास है। तो मित्रों, समुद्र मंथन में मथानी का काम करने वाले मंदार पर्वत की कहानी आज हमने आपके साथ में साझा की। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ भारतीय सनातन संस्कृति की पौराणिक कहानियां साझा करते हैं। तो मित्रों, हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।